आइए आज हम बात करते हैं कि सितंबर महीने में जो व्यक्ति 1, 10 और 19 और 28 को जन्म लेता है वो होता कैसा है, उसकी बनावट कैसी होती है, वो सोचता कैसा है, उसके साथ क्या क्या होता है और आगे उसके फ्यूचर कैसे होते हैं। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सितंबर माह में जन्मे व्यक्ति दिनांक 1, 10, 19 और 28 को जो जन्म लेते हैं वो होते कैसे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एक, जो कि फर्स्ट को जो जन्म लेता है आदमी, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक वाले जो जन्म लेते हैं, चाहे वो किसी भाषा में जन्म लें, तेलुगु हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती, कुछ भी हो, लेकिन उनको अपनी भाषा पे पकड़ बहुत तगड़ी होती है और उनको अपनी भाषा को लेके बहुत रिस्पेक्ट होती है और उनकी कमांड भी अपने लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होती है। दूसरे, सुंदरता से बहुत प्यार करते हैं, खुद भी वो सुंदर होते हैं और सुंदर उनको चीज़ें पसंद भी होती हैं। तीसरे, उनके अंदर क्वालिटी होती है संपत्ति पाने की इच्छा। वो बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं कि हमको संपत्ति मिल जाए। हालांकि मेहनत करके पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत क्यों पाना चाहते हैं कि नहीं हम आराम से सोएं और हमको मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मेहनत करते हैं लेकिन उनको चाहत रहती है जल्दी जल्दी अमीर बने, बहुत लेट ना हो। हालांकि ऐसा सबका होता है लेकिन उनका जनरली उनका ज़्यादा पाया जाता है। काम से जल्दी उब जाना, वो हर काम में जब भी कोई काम लगाते हैं मन से और उसमें लगता है उनको कि थोड़ी क्रिटिकल या कुछ दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको काम को जिद करके पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे उब जाते हैं और सोचते हैं दूसरा काम कर लो, छोड़ो ये बहुत कठिन है, ऐसा उनकी सोच हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा ज़्यादा चिंता करना। वो चिंतित बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी बिना अनावश्यक भी चिंता करते हैं, मतलब ज़्यादा चिंता करने की उनको जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो चिंतित रहते हैं। अकारण बोल सकते हैं आप, अकारण। धन के मामले में लकी होते हैं वो, धन का मामला उनका अच्छा होता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है और लगभग ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, नॉर्मल उनकी लाइफ होती है। तो ठीक ही कहा जाएगा इसको, ख़राब नहीं कहा जाएगा। नेचर उनका जो होता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उनको किसी के ऊपर अंकुश लगाना, किसी को बोलना डांटना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। स्वतंत्रता उनको बहुत प्यारी होती है, अपने आप में वो चाहते हैं मैं आज़ाद रहूँ, मेरे ऊपर कोई अंकुश न लगाए, मुझे कोई बांधने की कोशिश न करे। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनको लगता है कि मैं ही हूँ और मैं चीज़ों को आगे चला सकता हूँ और पीछे झुंड बटोर के उनको चलना उनकी आदत होती है, तो एक अच्छा भी है। दूसरा होता है ईगो, उनके अंदर ईगो बहुत कूट कूट के भरी होती है। ईगो होता है, उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि उनके अंदर ईगो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज में जब भी वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो कहीं कहीं जाहिर करते हैं ईगो। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ईगो में ही रहते हैं, लेकिन जनरली ईगो ज़्यादा पाया गया है। तो एक वालों का मैंने आपको समझा दिया। अब इसी सितंबर में जन्मे 10 के जो लोग होते हैं, जो 10 तारीख को जो जन्म लेते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि इनके एम्बिशन बहुत बड़ा होता है, सपना इनका बहुत बड़ा होता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, बड़े बड़े सपने होते हैं इनके, बड़े गाड़ियाँ हों, बंगले हों, तो ड्रीम्स इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, एक खास बात इनकी और होती है, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, लवर्स, एडवेंचर लवर होते हैं। इनको ठंडी जगह पे जाना, घूमना, बाग बगीचा, जंगल झाड़ और आपका हिल स्टेशंस वगैरह, इसको ज़्यादा इनको पसंद प्रेफर करते हैं, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा इनको पसंद होती है, एडवेंचर्स प्रेमी होते हैं ये। अच्छा, गलत निर्णय लेते हैं, अक्सर ये गलत निर्णय लेते हैं और जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं और उसमें थोड़ा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, उतावले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उतावले के कारण ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। लाइफ में इनके उतार चढ़ाव ज़्यादा आता रहता है, कभी उनकी एक हिसाब में ज़िंदगी नहीं चलती, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब हो जाता है, ऐसा चलता रहता है। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, हाई डिमांडेड होते हैं ये। इनको महत्वाकांक्षी का मतलब आप समझिए कि ये इनको कुछ न कुछ चाहिए होता है और इनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, मतलब कुछ लेना है, ये कम है हमारे पास में, इसको और बढ़ाना है, तो चाह इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे हम बात करते हैं 19 की। 19 में क्या होता है कि ये इन दोनों से अगर हम कंपेरिजन करें 1 और 10 में, तो 19 थोड़ा सा इफेक्टिव होता, थोड़ा अलग होता है। ये इसको पावरफुल नंबर भी कहा जाएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये मोस्ट पावरफुल नंबर है। और इनकी एक खास बात होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत भरे होते हैं, आत्मविश्वास इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है अपने आप में कि हम कॉन्फिडेंस से पूरे भरे हुए हैं और हाई लेवल का होता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लेवल का। कुछ अलग करने की चाह होती है बराबर इनके मन में। और धन के मामले में लकी होते हैं, ऐसा नहीं है कि धन के मामला कमज़ोर होता है इनका। हाँ, इन दोनों से थोड़ा सा वीक जरूर होता है, जो मैंने आपको बताया 1 और 10 का। तो 19 वाले थोड़ा सा हल्के होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत प्यारा होता है। अपने आप में इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कोई वार करे, आप सम्मान को कोई ठेस पहुँचाए तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो इनके अंदर, कहीं ना कहीं ईगो भी इनके अंदर पाया गया है। दोनों के मुकाबले इनको ज़्यादा ईगो कहा जा सकता है कि इनको ईगो ज़्यादा आता है।
तो ईगो की भावना कहीं ना कहीं होती है और इनका कहीं ना कहीं काम ये बिगाड़ती भी है। जैसा कि मैंने एक नंबर में मैंने आपको बताया है, 10 नंबर का ऐसा मूलतः ऐसा नहीं होता है। 10 वाले भी ईगोस्टिक होते हैं। इन लोगों का लगभग नेचर सिमिलर ही होता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पाए गए हैं क्योंकि डेट थोड़ी सी अलग है इसलिए। अब आते हैं हम लोग 28 पे, जो कि लास्ट है हमारी। 28 का प्रभाव बहुत गहरा होता है। 28 से शनि सीधे कनेक्ट है। 28 से शनि सीधे कनेक्ट है और 1 नंबर का जो मैंने बताया उससे सूर्य सीधे कनेक्ट है, डायरेक्टली असर होता है। तो शनि का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है और शनि का कहना है कि अगर तुम कम करोगे तो मैं तुमको फल दूंगा, कर्म नहीं करोगे तो तुमको कुछ नहीं दूंगा, अच्छे करोगे तो अच्छा दूंगा, खराब करोगे तो खराब दूंगा। उसका सीधे सीधे पैटर्न एक ही कहता है। तो शनि के बारे में लगभग सबको पता होगा कि शनि होता कैसा, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। भावनात्मक मतलब बहुत भावुक होते हैं। अपने घर परिवार को लेके लोग बहुत भावुक होते हैं। घर परिवार की इनको चिंता रहती है कि कोई घर में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत होती है तो भावना से भरे होते हैं। संवेदनशील होते हैं। सेंसिटिविटी काफ़ी तगड़ी होती है इनकी, जल्दी बुखार आ जाना, कुछ प्रॉब्लम हो जाना इनको, तो ये थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। सेल्फ डाउट कभी कभी अपने आप इनको खुद ही सेल्फ डाउट होता है। निर्णय लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, निर्णय जल्दी नहीं ले पाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इनका वीक होता है अन्य मुकाबले जो 1910 और 1 मैंने बताया आपको, इसके कंपेरिजन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है इनकी ज़िंदगी में। काम होता है लेकिन लेट से होता है, लेकिन होता जो है वो टिकाऊ होता है। सफलता तो मिलती है लेकिन लेट से मिलती है इनको। थोड़े स्ट्रगल ही होते हैं क्योंकि शनि का डायरेक्ट इनके ऊपर प्रभाव है। चौथे की बात करें हम, चौथे पॉइंट की, तो दोस्त और सोसाइटी की सहायता ये हमेशा करते हैं। दोस्तों के प्रति बहुत ही अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। सोसाइटी के लिए भी अच्छे होते हैं। ये काफ़ी सहायता देते भी हैं, लेते भी हैं। निजी ज़िंदगी में इनकी काफ़ी चिंताएं रहती है, यानी कि इनका जो पारिवारिक जो जीवन होता है, पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और ज़्यादा ही चिंता करते हैं। अच्छा, सब मिला जुला के इनका ये हो गया, मैंने आपको बताया 28 का। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आपका 19 का, 10 का और 1 का। जनरली सबका मैंने आपको कमेंट बता दिया, थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं और सबका एक ही कहा जाएगा। इस दिन में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं लगभग उनका स्वभाव एक होता है, लेकिन जनरली हम फोकस करते हैं सबका मिला के एक मेजॉरिटी का एक फोकस करते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें हैं जो कि सबको ये तीनों चारों के लिए कॉमन है। क्या है? लकी नंबर जो है आपको इनका 1, 10, 19 और 28 और 37, 46 होती है, जो कि इनका लकी नंबर है। ये कभी भी काम करेंगे इस दिन तो इनका अच्छा ही होगा और ख़ास तौर से उस दिन अगर संडे हो तो और ज़्यादा बेटर होगा। मंडे को भी अच्छा होगा। लकी दिन इनका रविवार होता है। लकी कलर इनका गोल्डन, पीला, नारंगी और आप इनको इसमें एक ऐड कर सकते हैं, आपका हल्का गुलाबी भी इनका हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो सूर्य का कलर है आपका, सूर्य इससे कनेक्ट है तो उसमें दिक्कत नहीं है। उपाय इनका है, रेमेडी कह सकते हैं इसको, सूर्य को डेली जल दें, खासतौर से संडे को बिल्कुल अर्घ देना चाहिए और रविवार को दान करें तो इनके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। रविवार के दिन इनका बहुत अच्छा दिन होता है। रविवार और मंडे भी इनका अच्छा जाएगा, लेकिन खासतौर से रविवार के दिन ये ज़्यादा फोकस करें अपने आप में तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने आपको जो जानकारी दिया है अभी तक तीनों चारों के विषय में, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल आपको दूंगा और तुरंत का तुरंत मैं सर्टेन आपको जवाब दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर और इसमें डीप जाना है और कुछ आपकी डिमांड है कि नहीं मुझे ये जानना है, ये समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो और बनाऊँ, इससे कंसर्न में बनाऊँ और आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं करिएगा। तो जैसा है आप मुझे एक बार बताइएगा ताकि मैं आगे, आप लोग जब बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आगे भी चीज़ों को बनाना है और आप लोग को बताना है, कुछ आपको जानकारी देना है और आपसे कुछ लेना भी है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।